हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 12th का हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज योर स्लाइड वायर ब्रिज, या जिसे आप लोग मीटर ब्रिज जो है वो कहते हो। ठीक है, डायग्राम आपके सामने बनी हुई एक छोटी सी एक ओवरव्यू दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए इसका नाम क्या है। सबसे पहले बात करेंगे स्लाइड वायर ब्रिज क्यों। देखिए स्लाइड वायर इसलिए क्योंकि एक वायर जो है कहते हैं इसके ऊपर आपने क्या करनी होती है, स्लाइड करनी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। और मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक वायर जो है वो लगती है, जो वायर लगती है उसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, जिसे आप लोग क्या कह सकते हो, 1 मीटर। क्लियर, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं लोग, मीटर ब्रिज। क्लियर, इसे स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसे जो क्या करता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, आपने याद होगा P/Q इक्वल टू R/S पर, ये इस पर बेस्ड है। बेसिकली इससे आप करते क्या हो, इससे आप अननोन रेजिस्टेंस जो है, अननोन रेजिस्टेंस जो होता है उसको आप क्या करते हो, इसके फाइंड करते हो इस मेथड को यूज करके। ठीक है, हम नीचे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे किस तरह से आपने जो है अननोन रेजिस्टेंस जो है वो निकाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, आप इस डायग्राम को देख लीजिए एक बार ध्यान से। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक चीज समझिए, देखिए ये जो वायर है दिस वन एंड हियर वी आर एंड दिस वन, इनको लोग कहते हैं, ये होती है कॉपर की वायर। ठीक है, मोस्टली कॉपर, बिकॉज कॉपर आपको पता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये कॉपर के स्टैंड्स जो है वो जिस इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर द कॉपर स्टैंड्स जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इन कॉपर स्टैंड्स को ध्यान से समझना आपने, यहां से आपने इसको टाई अप करके एक यहां लगाना होता है अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, ये वाला रेजिस्टेंस आपको क्या होगा, नाउन होगा, यानी आपको पता होगा। आप अपनी मर्जी से इसको लगा सकते हैं अपने रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको नाम देंगे हम लोग आर का। ठीक है, एंड देन एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे यहाँ पर, जो एक्स जगह पर लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस रेजिस्टेंस को लोग बोलेंगे अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखिए मेरी बात को, अननोन रेजिस्टेंस इसको आप लोग बोलने वाले हो। क्लियर, ये बात क्लियर होगी आपको, दो रेजिस्टेंस समझ लगी। ठीक है, जो ये पॉइंट है, ये बीच वाली जो रॉड है आपकी कॉपर की, ठीक है, कॉपर की रॉड है, इसके बीचों बीच आपने एक पॉइंट लगाना है, जहां से आप क्या करोगे, एक गैल्वेनोमीटर जो है वो लगाओगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपको पता है छोटी डिवाइस होती है जिससे आप लोग छोटे से छोटा करंट जो है वो मेजर कर लेते हो। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को आपने उठा के यहाँ फिलहाल भी छोड़ेंगे, मैं समझूंगा क्या चीज है। इस पॉइंट से जहां पर आपकी कॉपर वायर खत्म हो रही है, इस पॉइंट से लेकर ये रॉड वाली पॉइंट तक, जिसका मैंने ए और सी नाम दिया हो, देखिए ए यहाँ पर है, सी, ये एक वायर होगी जिसकी लेंथ होगी 1 मीटर, और आप कह सकते हो लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। क्लियर, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, जिसके ऊपर हम ऊपर या फिर नीचे किसी बुक्स में नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर स्केल बनाएंगे 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर। क्लियर, तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड जो है अपने वायर पे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर डी पॉइंट पे लगा हुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो डी पॉइंट पे। ठीक है, समझ लगी मेरी बात की। तो नीचे आपने क्या कर दिया, एक बैटरी लगाई हुई, जिससे आप लोग क्या कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो। क्लियर, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, जो वायर है इसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आपने एक चीज याद रखनी है कि इस केस में क्या होगा, जब हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो जॉकी है, देखिए इसको वो लोग बोलते हैं जॉकी, जॉकी। ठीक है, ये जॉकी है जो आपने लगाई हुई है, जॉकी, ये जो दिस पॉइंट इज जॉकी, ये वाला, तो दिस इज जॉकी। इसको आपने इस वायर के ऊपर घुमाना है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब एक चीज और याद रखनी, ये मुझे याद हो गया, ये जो वायर आपने लगाई है, दीज आर ऑफ मटेरियल्स, 2 मटेरियल्स की होती है, एक कॉन्स्टेंटेनियन, एक मैग्नन। ये सिर्फ 2 वायरें होती हैं, बिकॉज यही वो वायर है जो रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ता,
सिर्फ यही दो वायर हैं, इसीलिए जो ये वायर यूज करनी है आपने, इसकी लेंथ आपने 100 सेंटीमीटर रखनी है, वो इन दोनों में से कोई एक वायर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है। क्लियर? अच्छा, बात कर रहा था ना, ये जो जॉकी है, जे आपने रखा है जॉकी, ठीक है, ये जॉकी आपने क्या करनी है, इस वायर के ऊपर मूव करनी है। जब आप मूव करोगे तो जब इस साइड को आएंगे तो ये डिफ्लेक्शन इस साइड को शो करेगी गैल्वेनोमीटर, इस साइड को। अगर इधर आओगे तो डिफ्लेक्शन आपको इस साइड को शो होगी, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे पॉइंट पे इसको एडजस्ट करना है जहां पर आपको नल पॉइंट मिले। नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जहां आपको गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं करेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा। और वहां हमने लेट कर लिया कि लेट वो पॉइंट क्या है, आपका डी पॉइंट है। क्लियर? सारे पॉइंट समझ लग चुके हैं सबको। अच्छा, एक बात समझिए, देखिए पूरी जो वायर थी, इतनी सी वायर थी, मैं बना रहा हूं यहां पर, ये कुछ इतनी सी वायर थी जो कि आपकी 100 सेंटीमीटर की थी। क्लियर? आपने माना कि डी पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट किया। क्लियर? हमने क्या किया, ये स्टार्टिंग से लेकर डी की लेंथ मान ली अपने से एल, कि एल लेंथ पर वो वाला पॉइंट था जहां वो एग्जिस्ट किया। तो जिसको छोड़ेंगे वो पॉइंट क्या होगा भाई, 100 माइनस एल हो जाएगा। 100 माइनस एल हो जाएगा, मेरी बात सही है कि नहीं? 100 माइनस एल हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर क्या है, 100 माइनस एल। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे चलेंगे, समझेंगे आगे किस तरह से करना है इसको। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, लेट हम मान रहे हैं, लेट मैंने माना, लेट स्मॉल जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल क्या है भाई, रेजिस्टेंस है आपका। रेजिस्टेंस जो है पर यूनिट लेंथ का है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस पर। और एक चीज आपने याद रखनी है, जो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो थ्रू आउट द वायर जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और लोग कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज है, बट इसमें कंडीशंस रहती है कि आपने जो जॉकी स्लाइड नहीं करनी है। देखिए स्लाइड करेंगे तो वायर जो है वो आपकी पतली हो जाएगी, वायर जो है वो क्या हो जाएगी, पतली। अगर वायर पतली हो जाती है तो डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वायर जो है वो पतली नहीं करनी है। सो वायर आपने स्लाइड नहीं करनी है, आपको उठा उठा के रखनी पड़ेगी। जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो आई थी वहां आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ लगी आप लोगों को? क्लियर है बात मेरी? अच्छा चलिए, अब देखिए जो हमारे पास जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, बात वाली सही। तो क्या चीज बनने वाली है, चलिए बनाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे, फिर हमको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पर अब मैक्सिमम पोटेंशियल है तो वी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ जीरो पोटेंशियल आ जाएगा। अब यही वो दो पॉइंट है एंड करने वाले आपका। मैंने यहाँ बना लिया ए, यहाँ मैंने बना लिया आपका एंड पॉइंट जो कि मैंने रखा है सी। क्लियर? अब ए से अगर आप चलो, ए से चलो, ध्यान से समझना, ए से चलेंगे तो मैं जा रहा हूं बी पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट तक जा रहा हूं, बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है आर, तो ये मैं ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक चला, यहाँ रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर, जिसको हमने आर का नाम दिया हुआ। क्लियर? फिर उसके बाद मैं बी पॉइंट से चला तो आगे चला गया कुछ इस तरह से, इसके कवर अप करते हुए आगे गया तो एक रेजिस्टेंस और आ गया जिसको हमने अननोन डाला है, यानी कि एक्स रेजिस्टेंस। वो किस पॉइंट पर है, अगर आप देख रहे हो इस पॉइंट चल रहा हूँ, बी पॉइंट से चल रहा हूँ, जाते जाते सी पॉइंट पे आ चुका हूँ। इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसे आप लोगों ने क्या डाला है नाम, तो ये कुछ एक्स में डाला। क्लियर? सी पॉइंट से अगर मैं चलता हूं, ध्यान से देखना, सी पॉइंट से चलूं और डी पॉइंट तक आऊं, एक रेजिस्टेंस और बन रहा है जो इस वायर का होगा। ठीक है, इस बार को समझना आपने। और वायर का रेजिस्टेंस आपने पर यूनिट लेंथ लिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जितनी इसकी लेंथ होगी। देखिए वायर की टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना लेंथ होगा और मल्टीप्लाई उसका रेजिस्टेंस होगा, तो वायर की लेंथ निकल जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो मतलब कि सी पॉइंट से आप गए हो डी पॉइंट पे, यहाँ लगा लीजिए, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस और आ रहा है, कौन सा वाला, वायर का आ रहा है। तो लेंथ उसकी मैं ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पर कुछ नाम डाल देते हैं, यहाँ सी लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कुछ नाम डाल देता हूँ। लेट अस सपोज इट कुड बी एन पी, जो पी जो होगा कितने लेंथ पे भाई, 100 माइनस एल इंटू आर इसकी वैल्यू है। क्लियर? आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और 100 माइनस एल इसकी क्या है, यूनिट है। क्लियर? एंड
यहाँ पहुंच गए हम लोग डी पॉइंट पे, और डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस और है जो है एल वायर का, तो इसका भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। वैल्यू डाल लो आप लोग में भी क्यू, और इसकी वैल्यू जो होगी एल इंटू आर। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होगी। बीच में बी और डी को ज्वाइन करने वाला सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज योर गैल्वेनोमीटर। और व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जी हम पहले लिख चुके हैं, इसका मतलब जब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना, जो इस चीज में करंट नहीं जाएगा। तो ये 4 रेजिस्टेंस आपके बन चुके हैं। अब आपने सिर्फ रेशो लेनी है इनकी, ठीक है कि नहीं। अब आपने क्या लेना है इसका, यू हैव टू टेक जस्ट रेशो। अब अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगा लो, जो आपका दिल करता है वो आपने लगा लेना है, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, थोड़ा इसको मिटा दें, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे ऊपर से। तो ये मैंने थोड़ा सा मिटा दिया, डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे आपको समझाना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर आपका ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, तो चलिए देखेंगे क्या बनता है। देखिए ये कहता है आर अपॉन आर एल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर, ठीक है कि नहीं। ये है अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आंसर आया था उसने ये कहा था, ठीक है। बैलेंस ब्रिज कंडीशन है व्हेन आई जी इक्वल्स टू 0, गैल्वेनोमीटर जब कोई करंट शो नहीं कर रहा है, करंट उसमें से फ्लो करने वाला कितना है, 0 है। क्लियर, तो ये चीज बन जाती है, दिस सिंपलाइज आर और आर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आर बाय एल, दिस गोज टू आर बाय एल इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आर इंटू 100 माइनस एल, ठीक है, इक्वल टू एक्स एल। मुझे सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय आपका एल आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी वायर का जो है रेजिस्टेंस अननोन जो है वो मजे से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ लगा होगा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, मैंने एक डायग्राम इसकी जान के बनाई है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका। एक्सपेरिमेंटल, देखिए ये इसका आपके क्लास 12th में इसका एक प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इसका बनाया हुआ है। देखिए ये मीटर रॉड वाली स्केल है, ये कॉपर की रॉडें बन गई ये वाली, ठीक है। यहाँ आपको मीटर स्केल लगी हुई है पूरी 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया हुआ है एक, अगर आपको दिखाई दे रहा हो अच्छे से, तो ये इसके साथ यहाँ पर मैंने लगाई हुई है जॉकी। जॉकी जस्ट लाइक ए पेन, वो घुमाएंगे हम लोग वायर पे, जहां पर भी इसका वो आता है वो नल पॉइंट वहां होगा, ठीक है। इस चीज को समझ लेना। देखिए ये पिन्स लगी हुई है, ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो होगा नॉन रेजिस्टेंस। आप किसी भी पिन पे पंच करके देख सकते हो कौन सा रेजिस्टेंस आपको कितना चाहिए, यानी कि ये नॉन होगा, आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। और ये हमारी बैटरी लगी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ बैटरी सेल या फिर बैटरी जो आपने लगाई है। ये क्या होगा, देखिए इस चीज को समझना है, ये की है और ये चीज क्या है, यहां जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस।